खरीदेंगे। अब जैना और जयवीर तो मिल ही गए थे, लेकिन एक फिर कहानी में ट्विस्ट आया और नई एंट्री तपस्या के तौर पर आई, जो दावा करती है कि वो मेरी बिंदी रह चुकी है। मतलब जब मेरी याददाश्त गई हुई थी तब हमारी और उनकी शादी हुई थी। तो अब जो महाराज जी जिनको हम मानते हैं वो घर में आए हुए हैं मेहमान के तौर पर, और एज पंडित जी की ऐसा आप गुरु दक्षिणा के तौर पर उनको व्यंजन परोसते हैं, तो उन्हें खीर बहुत पसंद है। तो दोनों में से किसको सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद मिलेगा, ये कंपटीशन हो रहा है। तो खीर किसकी अच्छी बनेगी, महाराज जी चख के बता रहे हैं। तो ये सीन। तो जो ये तपस्या है, इसकी एंट्री कहाँ से हुई आपकी लाइफ में? इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? जब मैं कोमा में था, जैसे शो के बिगनिंग में दिखाया गया है कि मैं याद बिगनिंग में नहीं था शो के, मैं कोमा में था, मेरा 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ। तो उस दौरान वो 40 दिन, 6 महीने में 40 दिन मैं तपस्या के साथ था। मुझे हम दोनों की शादी हुई थी, उसके बाद फिर मैं कोमा में चले गया था, फिर मुझे चैना हवेली में लेके आई थी। तो अब जब पता चला कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और इन्हें मेरा पता चला कि मैं हाँ मैं इस हवेली का रहने वाला हूँ, जो भी है, तो वो आई। जब हवेली का, हमारी हवेली की बोली लग रही थी, हवेली बिकने वाली थी, लेकिन उन्होंने बचाया। तो एक दादी साहब को भी एक सॉफ्ट साइड आ गया उनके लिए कि हमारे पुरखों की हवेली बचा ली, और ऐसे उनकी एंट्री हुई। तो अभी किसके लिए आपके लिए दिल में ज़्यादा प्यार है? मतलब चाइना, अभी तपस्या भी आपके साथ है? चाइना तो हमेशा ही मेरे करीबी रहेंगी, मेरे दिल की डोर, जैसे मेरी क्लाइंट भी है। मैं जो कहना चाहूँगा कि हाँ, मतलब मुझे याद आ भी गया है, वो सीन भी हम कर चुके हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा सीन है। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, ये सच है कि तपस्या से हमारी शादी हुई थी, लेकिन वो जो बंधन था, जो जुड़ाव था, वो सिर्फ एक कपड़ों का बंधन था जो हम बांधते हैं शादी। राइट। लेकिन मेरी दिल की डोर तो चाइना से बंधी है, क्योंकि चाइना से जब मुझे प्यार हुआ, मैं पूरे होशो आवाज़ में हूँ। और जब तपस्या से जब शादी हुई, जो भी हुआ, प्यार तो हुआ ही नहीं था, तब मेरी याददाश्त गई हुई थी। तो जो इंसान खुद को नहीं पहचान सकता, खुद को भूल चुका हो, उसके लिए वो शादी की क्या मायने। ऐसे मेरे डायलॉग्स थे। तो चाइना तो हमेशा है। आपकी ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है, चाइना को बहुत प्यार करती है, हमेशा पूछती रहती है नया, मतलब आप दोनों को क्यूट केमिस्ट्री लगती है। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? आपकी बचपन की कोई ऐसी जो लव हो, प्यार हो, उसके बारे में कुछ कुछ दिल बहुत टूटा है, प्यार बड़ी जल्दी होता था। पर बचपन का ना, सबसे खास बात ये है कि मेरे ख्याल से हर कोई रिलेट कर पाएगा, जब हमारा ज़माना 90s के किड्स, कि सबको टीचर से पहले प्यार होता है। जो इंग्लिश वाली मैडम है ना, उससे प्यार हो जाता है। राइट, सही। तो ये था मेरी भी, मेरा पहला क्रश कहेंगे, प्यार तो बहुत बड़ा वर्ड है। पहला क्रश मेरी टीचर ही थी। और हाँ, प्यार हुआ, दिल टूटे, चीज़ें हुई, सख्त लड़के बने उसके बाद। और शुक्रगुज़ार, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। जब भी वक्त मिलता है मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, और बहुत सारे वीडियोस बाइट्स आप बनाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बना के रखिए। और मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि करते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ी हवेली की वीडियो बनाई, सो मच। नमस्कार।